अस्सलाम वालेकुम। आइए इस वीडियो में आगे के 3 अरकान जानते हैं। तीसरा दिन 10 ज़ुल्हिज्जा जिसे यौमुन नहर और ईद उल अदा कहते हैं। सुबह फज्र की नमाज के बाद मुज़दलिफ़ा से मीना वापस आएँ और वहाँ सबसे बड़े शैतान जमरात अल अक़बा को 7 पत्थर मारने हैं। ये जो पत्थर मारने का प्रोसेस होता है इसे हम रमी कहते हैं। अब रमी के बाद हमें कुर्बानी करनी है। कुर्बानी करने के बाद मर्द अपने सारे बाल मुंडवाएं या छोटे करवाएं और औरतें अपने बालों का छोटा हिस्सा कटवाएं। फिर मक्का जाकर तवाफ़ अल इफ़ादा करना है जो हज का फ़र्ज़ तवाफ़ होता है। तवाफ़ अल इफ़ादा के बाद सही करनी है, फिर वापस आकर मीना में रात गुजारनी है। अब है हमारा 4th डे यानी कि 11 ज़ुल्हिज्जा। इस दिन मीना में तीनों जमरात यानी कि तीनों शैतानों को पत्थर मारना है। पहले सबसे छोटे वाले शैतान को, फिर दरमियान वाले और फिर सबसे बड़े वाले शैतान को। इस दिन भी हमें रात जो है वो मीना में ही गुजारनी है। अब है हमारा 5वां दिन यानी कि 12 ज़ुल्हिज्जा, द लास्ट डे ऑफ हज। फिर से हमें तीनों जमरात को पत्थर मारना है और वही सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर कोई चाहे तो मीना से मक्का लौट सकते हैं। अगर मक्का नहीं लौट रहे हैं तो एक और दिन हमें रात गुजारनी है मीना में और वापस से रमी करनी है और मक्का लौट जाना है। मक्का से रुखसत होने से पहले एक और आखिरी तवाफ़ करना है जिसे हम कहते हैं तवाफ़ अल विदा। ये हज का कंक्लूडिंग पार्ट है। ये थे हज के 5 दिन जिसमें हर दिन का एक स्पेसिफिक शेड्यूल है और हर दिन के रुकन को हमें सही तरीके से अदा करना। तो ये थे हमारे हज के अरकान। अल्लाह सब हाजियों के हज को कबूल फरमाए। मैं आपका दोस्त साइम शमसी फ्रॉम साइम ट्रेवल्स।